जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड को एक बार फिर से वैलिड करने हेतु, या हम यूं कह सकते हैं कि आने वाली सभी शिक्षक भर्तियों में, और यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो सबसे निकटतम जो बिहार में शिक्षक भर्ती आने वाली है अगले माह में, जिसका विज्ञापन आपको इसी माह में देखने को मिलेगा, उसमें एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी हेतु अति आवश्यक कि एनआईएस डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट या फिर गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से वैलिड किया जाए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक नई रिव्यू पिटीशन डाली गई है, उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। तो ऐसे में ये भी एक महत्वपूर्ण प्लस पॉइंट है जो कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को तैयार करेगा आगामी सभी शिक्षक भर्ती में वैलिड करने हेतु। तो चलिए ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट स्टेटस पे चलेंगे और सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आशा करता हूं कि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ताकि हर एक एनआईएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट न्यू रिव्यू जो डाला गया है उसके संबंध में चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो सके। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंदन सिंह बोहरा वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ऐसे में आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि यहाँ पे नंदन सिंह बोहरा सर का क्यों नाम है, तो वो भी उसका भी स्पष्टीकरण आपको आगे मिल जाएगा ऑथेंटिक स्रोतों के माध्यम से। इसी क्रम में यदि आप केस डिटेल्स के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पे डायरी नंबर जो है कि रिसीव हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरी नंबर 4961, ये नई रिव्यू की सुप्रीम कोर्ट में डायरी नंबर है। और जो है इसकी फीलिंग जो हुई थी यहाँ पे देख सकते हैं 31/1/2024 को 7:28 पीएम को सेक्शन 4 के अंतर्गत यह सबमिट हो चुका है। वहीं यदि पिटिशनर्स की बात करें तो नंदन सिंह बोहरा एंड अदर्स। वहीं यदि रिस्पोंडेंट क्रम में बात करें तो द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी। वहीं पे यदि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि एडवोकेट की बात करें तो मनदीप कलरा सर यहाँ पे एडवोकेट रहेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण, इसी क्रम में रिव्यू पिटीशन के साथ आपके मन में जो सवाल है कि नंदन बोहरा सर का नाम, तो नंदन बोहरा सर का नाम इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार केस में फर्स्ट रेस्पोंडेंट बोहरा जी यानी कि बोहरा सर ही थे। इसी क्रम में यह स्वाभाविक है कि उनका नाम पहले होगा। इसी क्रम में रिव्यू में विश्वनाथ जी के साथ अन्य कई लोग पिटिशनर हैं। तो देखिए यहाँ पे विश्वनाथ सर की बात करें तो ये सर भी उत्तराखंड से ही एनआईएस डीएलएड को लीड कर रहे हैं। इन्हीं के तत्वाधान में या इन्हीं के अगुवाई में ये जो नया जो केस रिव्यू फाइल हुआ है वो विश्वनाथ सर के अगुवाई में ही हुआ है। इसी क्रम में तमाम उत्तराखंड के एनआईएस डीएलएड शिक्षक और शिक्षिका इसमें जो है कि पेटिशन भी बने हैं। इसी क्रम में यदि बात की जाए तो इस केस में फंडिंग के तो ज़्यादातर जो है कि यहाँ से फंडिंग उत्तराखंड के एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों द्वारा इस नई रिव्यू के लिए जो है कि डाला गया था, जो नंदन सिंह बोहरा सर के नाम से पेटिशन के तौर पे यहाँ पे आप मेंशन है। और जो है कि 31 यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि इसी क्रम में 31/1/2024 को 4961/2024 डायरी के अंतर्गत मेंशन हो चुका है। तो ये एक रहा महत्वपूर्ण जो है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन को लेकर। इसी क्रम में यदि ओवरऑल पूरा देखा जाए तो लगभग इसी सप्ताह में इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारे उत्तर प्रदेश से भी जो है कि गजट प्रकाशन के लिए हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच में जो है कि रीट दायर कर दी गई है। जल्द ही उसकी सुनवाई डेट मिलेगी। इसी क्रम में बिहार शिक्षक भर्ती को देखते हुए यह जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव है एनआईएस डीएलएड को लेकर, आई होप अभी जो है कि इसकी जो है कि लिस्टिंग फर्स्ट हियरिंग के लिए नहीं हुई है, तो जल्दी इसकी भी लिस्टिंग हो जाए। तीसरा एक महत्वपूर्ण क्रम इसी माह को जो है कि आपने देखा होगा 16/2/2024 को कौशिक दास सर की भी केस की महत्वपूर्ण सुनवाई है। तो लगभग यदि पूरा देखा जाए विश्लेषण के तौर पे तो एनआईएस डीएलएड को लेकर 3 महत्वपूर्ण केसों का संचालन वर्तमान समय में हो रहा है, जिसकी कि लगातार जानकारियां मैं आप लोगों के माध्यम से साझा करता रहता हूं। हाँ, यहाँ पे एक बात और है कि मैं भले ही जो आपके एनआईएस डीएलएड के जो हैं लीड कर रहे हैं उनका इंटरव्यू न ले पाऊँ, लेकिन उनके अथेंटिक स्रोतों से जो जानकारियाँ आती हैं मेरा पूरा प्रयास रहता है कि टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाया जाए। और खबरों का विश्लेषण इस आधार पर होता है जिसे देखने समझने के बाद आपके मन में किसी तरह कोई शंका नहीं होता। तो ये रहा एक रिव्यू पिटीशन के तौर पे जो है कि विश्वनाथ सर हैं उत्तराखंड के, उनकी अगुवाई में जो है कि डाल दी गई है। डायरी नंबर प्राप्त हो चुका है। जल्द ही महत्वपूर्ण केस व फर्स्ट हियरिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं केस स्टेटस के माध्यम से सारी स्थितियाँ स्पष्ट कर दूंगा। तो एक बार फिर कहने की पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं तो बिल्कुल तैयार रहिए। एक बार फिर से एनआईएस डीएलएड को वैलिड करने के लिए अपकमिंग सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों वो पहले से जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनके सेफ्टी के लिए तो अति आवश्यक है। ऐसे में
यदि सहयोग की बात की जाए, फंडिंग की बात की जाए, तो आप सभी का क्या करिए, ईश्वर करे कहीं से कोई भी पॉजिटिव चीज़ हो जाए और एनआईएस एलिट को पूरी तरह से वैलिड कर दिया जाए, ताकि आगे आने वाली या सबसे जो कि नज़दीकी शिक्षक भर्ती बिहार के लिए है, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। क्योंकि आपके भी मन में ये सवाल होगा कि 70,000 बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 303 के अंतर्गत एनआईएस एलिट अभ्यर्थी आवेदन कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? तो इसका एक ही जो है कि मजबूत तथ्य यही है कि या तो गजट नोटिफिकेशन में एनआईएस एलिट को वैलिड किया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई के दौरान जो है कि एनआईएस एलिट को वैलिड किया जाए। हालांकि विज्ञापन के साथ साथ ये भी खबरें निकल के आ रही थी कि पप्पू सर के द्वारा ये कहा गया है कि यदि एनआईएस डीएलएड को सम्मिलित न करते हुए विज्ञापन जारी होगा, तो जो शिक्षक भर्ती है उस पर स्टे के लिए भी केस किया जाएगा। तो कुछ ये रहा महत्वपूर्ण तथ्य जो जिसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं से देख ही लिए होंगे। तो ओवरऑल मेरा नई रिव्यू पिटीशन जो डाला गया है विश्वनाथ सर के जो है कि अगुवाई में, इसी क्रम में कई सम्मानित इसके पेटिशन भी बने हैं, और नंदन बोहरा सर का नाम है, इसके संबंध में सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। तो सब मिलाकर एक बार फिर से तैयार हो जाए नया शेड्यूल को वैलिड करने के लिए, और ईश्वर करे कि जल्द से जल्द वैलिड हो जाए, ताकि अपकमिंग जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं आप बिना बिना किसी टेंशन के तैयारी कर पाएँ, आवेदन कर पाएँ, एग्ज़ाम देने जाएँ, नियुक्ति में किसी तरह कोई जो है कि समस्या ना आए, और सकुशल आप अपनी एक सरकारी शिक्षक के रूप में सेवाएं भारत के सभी राज्यों में दे पाएँ। तो ये रहा एक नवीनतम जानकारी। आगे जो भी कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी जानकारी के रूप में मैं लगातार आप लोगों के साथ चीज़ें साझा करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।